मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रपति भवन परिसर में बने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन का ये बागीचा 1928 से 1929 के बीच बना था। 2019 में हिंदू महासभा ने मांग की थी कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद उद्यान कर दिया जाए। उस वक्त ये मांग नहीं मानी गई थी, लेकिन अब दिल्ली की एक पहचान बन चुके मुगल गार्डन को नया नाम दे दिया गया है। राष्ट्रपति भवन परिसर में 15 एकड़ में फैले मुगल गार्डन को बनाने की प्रेरणा जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के इर्द गिर्द फैले बागीचे और यहाँ तक कि भारत और फारस की पेंटिंग से मिली थी। आमतौर पर यही माना जाता है कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन बनाने का आइडिया एडविन लुटियंस का था। हालांकि सच ये है कि ये विचार उस वक्त उद्यान विभाग के निदेशक विलियम मुस्टो का था। वो नई दिल्ली के मुख्य आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की निगरानी में काम करते थे। माना जाता है कि विलियम मुस्टो को मुगल गार्डन को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बारे में सर एडविन लुटियन और विलियम मुस्टो के बीच बातचीत और सलाह मशवरे का लंबा दौर चला था। आखिर में दोनों लोग बागवानी की 2 परंपराओं के मेल से मुगल गार्डन बनाने पर सहमत हुए। तय हुआ कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में मुगलों और अंग्रेजी परंपरा को मिलाकर बाग लगाए जाएं। मुगल गार्डन की खूबसूरती। मुगल गार्डन दुनिया के तमाम मशहूर फूलों की खूबसूरती और खुशबू से लबरेज है, जैसे कि यहाँ नीदरलैंड के ट्यूलिप्स, ब्राजील के ऑर्चिड, जापान के चेरी ब्लॉसम और दूसरे मौसमी फूल। इसके अलावा यहाँ पर चीन के कमल के फूल भी मौजूद हैं। यहाँ पर मुगल शैली में बनी नहरों, चबूतरों और फूलों की झाड़ियों का यूरोप के फूलों, लॉन और एकांत देने वाली बाड़ से बखूबी मेल देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद हैं 159 तरह के गुलाब। मुगल गार्डन के गुलाब यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ गुलाबों की 159 किस्में मौजूद हैं। इनमें एडोरा, मृणालिनी, ताजमहल, एफिल टावर, मॉडर्न आर्ट, ब्लैक लेडी, पैराडाइज, ब्लू मून और लेडी एक्स शामिल हैं। मुगल गार्डन में मशहूर शख्सियतों जैसे कि मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय, जॉन एफ कैनेडी, महारानी एलिजाबेथ, क्रिश्चियन डियोर नाम के गुलाब भी मौजूद हैं। बागीचे में महाभारत के किरदार जैसे कि अर्जुन और भीम नाम के फूल भी मिलते हैं। गुलाब की तमाम नस्लों के अलावा यहाँ पर ट्यूलिप, कुमुदनी, जलकुंभी और दूसरे मौसमी फूल भी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। राष्ट्रपति भवन के बागीचे में मौसमी फूलों की 70 किस्में हैं। मुगल गार्डन के गुमनाम नायक। बसंत के मौसम में जो लाखों लोग ये खूबसूरत बगीचा देखने आते हैं, उन्हें शायद ही पता हो कि इसे तराशा हुआ दिलकश और खूबसूरत गुलिस्तां बनाने के लिए महीनों की योजना और मेहनत लगती है। सितंबर में फूलों के पौधों की भूरी भूरी कलमें लगाई जाती हैं, जो फरवरी में बहुरंगी इंद्रधनुष और खुशबू के झरने के तौर पर उभर कर सामने आता है। ये तो सच है कि मुगल गार्डन के माली दिन रात बिना थके मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से ही ये बागीचा दमक उठता है। मुगल गार्डन में काम करने वाले माली सैनी जाति से आते हैं। इनके दादा परदादा भी यहाँ पर काम किया करते थे। इन लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी इन बागीचों को सजाने संवारने में गुजरी है। अक्सर ये लोग राष्ट्रपति भवन परिसर में ही रहते हैं। राष्ट्रपति भवन के मालियों का यहाँ से तबादला नहीं होता। ये लोग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD के लिए काम करते हैं। पूर्व राष्ट्रपतियों का योगदान। मुगल गार्डन को और भी बेहतर और दिलकश बनाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देश पर हर्बल गार्डन, दृष्टिहीनों के लिए टैक्टाइल गार्डन, संगीतमय बागीचा, जैव ईंधन पार्क और पोषक बागीचे जैसे कई बागीचे जोड़े गए थे। डॉक्टर कलाम ने 2 झोपड़ियां भी यहां पर बनवाई थीं। एक तो थिंकिंग हट यानी कि वैचारिक झोपड़ी और एक अमर झोपड़ी। डॉक्टर कलाम यहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत किया करते थे और यहीं बैठकर उन्होंने अपनी किताब इंडोमिटेबल स्पिरिट का एक हिस्सा लिखा था। डॉक्टर कलाम के पहले और बाद के राष्ट्रपतियों ने भी मुगल गार्डन को और खूबसूरत बनाने में योगदान दिया था। मिसाल के तौर पर KR नारायणन ने 1998 में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को यहां बारिश का पानी जमा करने का यंत्र लगाने को कहा था, जिससे राष्ट्रपति भवन की जमीन के जल स्तर को बेहतर किया जा सके। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था, जिससे साफ किया गया पानी पौधों की सिंचाई के काम आ सके और इसे एक तालाब से भी भरा जाता था ताकि जलीय इलाकों के परिंदे भी यहां आएं।
अगर हम बात करें पुराने दौर की, तो देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को विदेशों से गुलाब की नई नई नस्लें मंगवाने और रसदार पौधों के संरक्षण के लिए कांच का गर्म घर बनवाने के लिए भी याद किया जाता है। इसी तरह नीलम संजीवा रेड्डी ने नींबू के छोटे पौधे उगाने को बढ़ावा दिया। आर वेंकटरमन को दक्षिण भारत से केले की नई किस्में लाकर यहाँ लगाने के लिए याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में जन्म लेने का सौभाग्य। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच रहे आनंदी बरुआ राष्ट्रपति भवन में ही पैदा हुए थे। उनके पिता उस वक्त वहीं काम करते थे। आनंदी बरुआ ने अपनी जिंदगी के करीब 3 दशक राष्ट्रपति भवन में ही बिताए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।